हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के, उनको डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, विच अकाउंट फॉर 0.8 सेकेंड एंड इंक्लूड मेनली 2 इवेंट्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हार्ट बीट क्या होती है, वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हार्ट बीट। नाउ कम ओवर द जस्ट सिंपली कि हार्ट बीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या ह्यूमन हार्ट बीट ऑलवेज कांस्टेंट रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हाउ हार्ट बीट इज रेगुलेटेड। ये तो आपको क्लियर होगा कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, कि जो हमारा हार्ट बीट है वो जनरेट करता है ऐसे नोड विच इज सेड टू बी नेचुरल पेस मेकर। वी ऑलरेडी डिस्कस इन कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो नाउ कम ओवर द हार्ट बीट और हार्ट रेट एंड इन व्हाट कंडीशन हार्ट बीट इंक्रीजेज एंड व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स। पल्स जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर टच करते हैं हमारे रिस्ट रीजन को या नेक रीजन को, हेयर द सुपरफिशियल आर्टरीज आर लोकेटेड। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आता है आपको हार्ट बीट और पल्स में, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, एंड इन व्हाट कंडीशन कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेज। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जितना कार्डिक आउटपुट होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती जाती है अपने हार्ट की टू पंप ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो नाउ कम ओवर द हार्ट बीट और heart rate. Now we discuss about heart beat और heart rate. What do you mean by heart beat? आपको पता ही है contraction और relaxation की जो rate होती है, it is approximate 72 beats per minute in healthy adult. Now come over the heart rate. Heart rate is defined as number of heartbeat, number of heartbeats per minute. And it is approximate, or in healthy adult it is approximate 72 beats per minute in healthy adult. फीमेल में कंपैरेटिवली लो होती है एज कम्पेयर टू मेल। और आपने डिस्कस किया था कि फिटस के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर और भी एक्सीड करते, फिटस में 160 के अराउंड, न्यूबॉर्न में 140 के अराउंड होती है, 120 के अराउंड होती है, सॉरी। तो बीट कैसे घटती बढ़ती है, या हम लोअर एनिमल की बात करें, रैट के अंदर तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होता है, 500 टाइम्स पर मिनट होती है। लेकिन यदि हम एलिफेंट, बहुत बिग एनिमल की बात करें, तो उनमें सिर्फ 25 बीट्स पर मिनट होती है। तो नाउ द हार्ट रेट डिपेंड ओवर, या इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट हार्ट रेट। आवर हार्ट बीट इज टोटली, या हार्ट बीट इज जनरेटेड, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, दैट इज हार्ट बीट generated via SA node which is said to be natural pacemaker, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल पेस मेकर, इस नाम से जानते हैं। और यही हमारे हार्ट बीट को जनरेट करती है एंड इट वर्क टिल डेथ, डेथ तक काम करती रहती है। लेकिन हार्ट बीट किस कंडीशन में बढ़ती है, तो इट इंक्रीजेज during exercise, that is strenuous physical activity, or during fever, या आप during stressful condition, stress, anger, anxiety, कोई भी आपको स्ट्रेस है तो उस कंडीशन में ये बढ़ती जाती है। एंड व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड इट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हाई हार्ट बीट इंक्रीजेज, टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू स्केलेटल मसल, क्योंकि उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी स्केलेटल मसल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, दैट्स वाई हार्ट रेट और हार्ट बीट इंक्रीजेस। नाउ फीवर, टेम्परेचर कैसे हार्ट बीट को बढ़ाता है, तो हेयर फीवर और हाई टेम्परेचर ट्रिगर एसए नोड, किसको ट्रिगर करता है ये, एसए नोड को। इसके ऊपर एक बार नेट में क्वेश्चन भी आया था बेटा कि एवरी 1 डिग्री राइज इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज द हार्ट रेट बाय 10। मतलब यदि नॉर्मल हार्ट बीट आपकी 72 है और आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो आपकी हार्ट बीट कितनी हो जाएगी, 82। ऐसा एवरेज माना जाता है थ्योरेटिकल। तो एवरी, हियर राइट डाउन, एवरी 1 डिग्री राइज इन बॉडी टेम्परेचर increase
हार्ट बीट बाय 10, बाय 10 का मतलब हार्ट बीट बाय 10 का मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स नहीं कह रही मैं, यहाँ पे 10 नंबर में कह रही हूँ, बाय 10 नंबर। मतलब यदि आपकी हार्ट बीट 70 है तो 1 डिग्री राइज होने पे कितना हो जाएगा 80, 2 डिग्री राइज होने पे कितना हो जाएगा 90। तो आप देखते हो कि ड्यूरिंग फीवर आप यदि अपने रिस्ट को टच करते हो तो आपको पल्स रेट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि टेम्परेचर किसको ट्रिगर करता है, ऐसे नोड को। नाउ कम ओवर स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी कंडीशन। बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, फियरफुल कंडीशन है। तो ड्यूरिंग दैट कंडीशन आवर एड्रीनल मेडुला रिलीज एड्रीनलिन हार्मोन, इटसेल्फ सिंपैथेटिक नर्व। आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे आपने 2 नर्व पढ़े थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज सेड टू बी सिंपैथिन और noradrenaline. Here noradrenaline is hormone as well as neurotransmitter. तो during stressful or anger or anxiety condition hormone adrenaline as well as noradrenaline which behave as both hormone as well as neurotransmitter. Hormone as well as न्यूरोट्रांसमीटर। कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हार्मोन तो रिलीज करता है बेटा एड्रीनल मेडुला और न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल विच इज रिलीज्ड बाय नर्वस सिस्टम। और कौन से नर्वस सिस्टम यहाँ पे केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ये सिंपैथेटिक, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या रिलीज करता है बेटा, एड्रीनलिन और सिंपैथिन। शॉर्ट में उसको कॉमन लैंग्वेज में सिंपैथिन न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एंड दिस ट्रिगर अगेन ट्रिगर ऐसे नोट ट्रिगर ऐसे नोड एंड इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ रहा है। एंड व्हाट इज द मोटिव टू इंक्रीज हार्ट रेट, इट मोटिव टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट हमारा ब्लड को पंप करे। तो दिस इज द हार्ट बीट। नाउ कम ओवर द अनदर टर्म दैट इज पल्स। व्हाट डू मीन बाय पल्स, क्या होती है पल्स और किस कंडीशन पे डिपेंड करती है और किसके अंदर आपने पल्स को नॉर्मली नोटिस किया होगा। नाउ कम ओवर द अनदर टर्म पल्स। पल्स क्या होती है, नॉर्मली आप सबने पल्स को परसीव किया होगा जनरली रिस्ट रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल आर्टरी लोकेटेड होती है। व्हाट डू मीन बाय सुपरफिशियल आर्टरी, लोकेटेड इन अबव, जो ऊपर स्किन के जस्ट नीचे बीनीथ नीचे लोकेटेड होते हैं उनको बोलते हैं सुपरफिशियल। नाउ कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ पल्स। पल्स इज डिफाइंड एज वेव ऑफ डिस्टेंशन distension generated in smooth muscle of arteries or veins। क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम कैसे आपको पल्स जनरेट होगी, या सुपरफिशियल आर्टरीज मेनली लिखा जाता है। तो पल्स कैसे आपको नोटिस होता है, यदि मैं सिंपली डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं तो आप देखें कि ड्यूरिंग आपकी हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो वी यूज टर्म डायस्टोल, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वी यूज टर्म सिस्टोल। तो अब आप देखें कि ये ब्लड वेसल है बेटा, सिंपली इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज ड्यूरिंग डायस्टोल कंडीशन में ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो हम कहें कि हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ब्लड नॉर्मली फ्लो इन ब्लड वेसल। बट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, दैट इज हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्पेशली इन लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ब्लड को पंप करता है तो कहाँ भेजता है ब्लड को, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एंड दिस इज सिंपली सेड टू बी पंपिंग ऑफ हार्ट।
जिसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑफ हार्ट। यहाँ पे हम ऑरिकल सिस्टोल की बात नहीं कर रहे, वी यूज टर्म वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस कंडीशन में देखें बेटा, ये ब्लड वेसल थी और ब्लड पंप किया है हार्ट ने, तो बहुत फोर्सफुली ब्लड आया है, बहुत तेज़ी से ब्लड आया है। तो जब ब्लड फोर्सफुली आएगा, बहुत फोर्सफुली पंप हुआ है, तो इट लीड टू डिस्टेंशन। यहाँ से जो स्मूथ मसल थी वो डिस्टेंस होके थोड़ी ऊपर उठ गई इस तरह से। तो यहाँ पे जो इलास्टिक वॉल दिखाई दे रही है आपको स्मूथ, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, जैसे ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा तो ये ऐसे थोड़ा सा वॉल क्या हो जाएगा, जो इलास्टिक वॉल है वो डिस्टेंस हो जाएगी, फैल जाएगी, और जो ये डिस्टेंशन वेव है इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स। तो जितना ज़्यादा पंपिंग होगा हार्ट का उतनी ही ग्रेट आपको क्या नोटिस होगी, पल्स। समझ गए इस पॉइंट को, आप ध्यान से सुने। तो इसका मतलब जब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो पल्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सिंपली इट इज़ द वेव ऑफ डिस्टेंशन generated in smooth muscle of artery। तो what is basic difference between heartbeat and pulse? heartbeat जो है वो किसकी वजह से जनरेट हुई है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ हार्ट इटसेल्फ। हार्ट की वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, कार्डिक मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो क्या जनरेट हुआ बेटा, हार्ट बीट। लेकिन जब स्मूथ मसल में डिस्टेंशन हुई, इलास्टिक वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी में डिस्टेंशन हुई, तो क्या जनरेट हुआ, पल्स। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पल्स पूछा जाए तो पल्स में कौन सी मसल की इन्वॉल्वमेंट है, स्मूथ मसल ऑफ आर्टरी, वेयर इज इन हार्ट बीट कौन सी मसल की इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल ऑफ ह्यूमन हार्ट या हार्ट, सिंपली। क्लियर। तो दिस इज द, नाउ कम ओवर द पल्स। कहाँ पे नोटिस होता है, क्या आप कहीं पे भी टच कर रहे हैं तो आपको पल्स नोटिस होगा। तो पल्स जनरली नोटिस्ड इन, राइट डाउन, पल्स जनरली नोटिस्ड इन सुपरफिशियल आर्टरी। कहाँ पे सुपरफिशियल आर्टरीज लोकेटेड हैं आपके बॉडी में, यदि मैं थोड़ा रिकॉल कराऊँ तो मेजर लोकेटेड इन रिस्ट रीजन विच इज सेड टू बी रेडियल आर्टरी, टेम्पर रीजन। यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आपको फीवर होता है आप यहाँ टच करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पल्स नोटिस होगा। या फिर आपके दिस कैरोटिड आर्टरी जो आपके नेक रीजन में या एंकल जोन में। तो सुपरफिशियल आर्टरी जो डॉक्टर मेजर करते हैं मेनली रिस्ट, या वो किसको, जब बिल्कुल पल्स लो हो जाती है तो नेक रीजन को भी टच करके वो पता लगाते हैं। तो जनरली noticed in superficial artery, that is radial artery of the wrist, neck region में carotid artery, सेम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, टेम्पोरल या टेम्पर या टेम्पोरल रीजन ऑफ फोरहेड, टेम्पोरल रीजन ऑफ फोरहेड। यहाँ पे नहीं नोटिस होगी आपको, टेम्पर रीजन यहाँ पे नोटिस होगी। कई बार आपने देखा है कि गुस्सा भी आता है तो ऐसा लगता है जैसे टेम्पर रीजन में बहुत तेज़ी से पल्स आप नोटिस करेंगे। एंड द फोर्थ आप नोटिस कहाँ करेंगे, नेक रीजन हो गया टेम्पर, और आपके एंकल जोन में। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आप पल्स को नोटिस कर सकते हैं। नाउ कम ओवर द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होती है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट। तो सीधा नाउ कम ओवर द थर्ड टर्म, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होती है, तो आप लोगों ने सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है बेटा, किस चीज़ के लिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए, दैट इज पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितने ब्लड को पंप करता है, तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 70 ml ब्लड, एंड दैट ब्लड इज सेड टू बी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नाउ कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by left ventricle in systemic circulation, that is ventricular systolic phase। कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना ब्लड पंप किया उसको आपने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। क्लियर, कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल हेल्दी हार्ट का, 70 ml। यदि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यदि हमारा हार्ट प्रॉपर ब्लड सेंड नहीं कर पा रहा तो समटाइम इट लीड टू हार्ट फेलियर। क्लियर। तो नाउ कम ओवर द कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट ऑफ एनी पर्सन, या किसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इज द अमाउंट ऑफ ब्लड
pumped by left ventricle in 1 minute। 1 मिनट में हमारा हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कलेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है उसको बोलते हैं हार्ट रेट। तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू 70 ml और हार्ट रेट कितना है हमारा 72 टाइम्स पर मिनट। तो हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट इज 5040 ml, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर। तो एक हेल्दी एडल्ट में जो हार्ट है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है बेटा, 5 लीटर। यदि हम एथलीट की बात करें कि बहुत ज़्यादा स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत तेज़ी से वो दौड़ता है, तो क्यों उसके हार्ट को हेल्दी माना जाता है? तो आप खुद ही देख लें कि यदि उसका हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट है तो उसका कार्डिक आउटपुट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करते जाएंगे उतनी ही हमारी कार्डिक एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। तो बेटर इज द कार्डिक आउटपुट, बेटर इज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। नाउ कम ओवर द कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हाउ हार्ट बीट इज कंट्रोल। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हार्ट बीट कौन जनरेट करता है, आपका ऐसे नोट। लेकिन क्या वो हार्ट बीट हर कंडीशन में सेम रहती है, घटती बढ़ती है? तो हाउ ह्यूमन हार्ट बीट इज controlled, increases or decreases in different condition. Now last come over the control of heartbeat. तो ह्यूमन हार्टबीट कैसा है अपना, मायोजेनिक, क्लियर है आपको। जिसको कौन रेगुलेट करता है बेटा, या कौन जनरेट करता है इस हार्टबीट को? ऐसे नोट कि नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी हार्टबीट चल रही है इट इज़ टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऐसे नोट। लेकिन ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन, फियर, एंग्जाइटी या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उस कंडीशन में जो आपकी हार्टबीट फ्लक्चुएट हो रही है, घट बढ़ रही है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 system, that is nervous system and endocrine system individually. Clear? So now the control of heartbeat studied under 2 heading. So heartbeat is normal in normal condition, that is in normal condition, but during specific condition, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो सकती है, हार्टबीट बढ़ रही है, ड्यूरिंग स्पेसिफिक कंडीशन heartbeat increases or decreases. During specific condition heartbeat is under the control of 2 system separately. Here we discuss about separate system, that is nervous system and endocrine system. Clear? So first come over the control of nervous system. How nervous system increase or decrease the heartbeat of human. And second is endocrine system, is totally said to be hormonal control. Endocrine or hormonal control. क्लियर? 2 हेडिंग के अंडर हम स्टडी करेंगे, ब्रीफली ही डिस्कस कराऊंगी मैं फटाफट। तो नर्वस सिस्टम और नर्वस कंट्रोल कह सकते हैं हम यहाँ पे। rather than we study about nervous system, we study here nervous control of heartbeat. Clear? तो here in नर्वस सिस्टम नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट हमारे हार्टबीट को रेगुलेट कर रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो दिस मेजर रोल इज परफॉर्म बाय मेडुला ऑब्लोगेटा विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। क्लियर? तो नर्वस कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे MO, दैट इज मेडुला ऑब्लोगेटा विच इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। मेडुला ऑब्लोगेटा विच इज ऑल्सो सेड टू बी ब्रेन स्टेम। This medulla oblongata consists of 2 system या center. Individually consists of 2 center. First one is cardio acceleratory center. This medulla oblongata, write down here. This MO consists of 2 center. Consists of 2 center separately. 2 सेंटर लोकेटेड होते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा में। फर्स्ट सेंटर इज सेड टू बी हेयर कार्डियो
एक्सीलरेटरी सेंटर. Clear? And second is cardio inhibitory center. एक बार फिर से बता देती हूँ कि नॉर्मल हार्ट बीट कौन जनरेट कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे नोड. लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में, चाहे वो स्पेसिफाइड कंडीशन कैसी भी हो सकती है, तो हमारी हार्ट बीट घटती बढ़ती रहती है. और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम में इसमें मेजर रोल कौन प्ले करती है? एमओ, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटर. एमओ के अंदर 2 सेंटर हैं. अब मेडुला खुद तो पहुंच नहीं सकता हार्ट के पास, तो हाउ मेडुला सेंड द मैसेज टू हार्ट वाया ANS, autonomic nervous system. And our autonomic nervous system are composed of 2 type of nervous system, sympathetic and parasympathetic. So how medulla oblongata this regulate the heartbeat via ANS, autonomic nervous system. This is the important question of NET. ये पूछा भी जाता है कि मेडुला कैसे रेगुलेट करता होगा हार्ट बीट को. तो जनरेट हार्ट बीट को कर रहा है ऐसे नोट, लेकिन रेगुलेट, उसको घटा बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ दिस कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, जैसे ही मैसेज आया कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, तो हार्ट को बहुत तेजी से ब्लड पंप करना पड़ेगा. तो दिस कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर गेट एक्टिवेटेड, गेट स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट जनरेटिंग मैसेज एंड सेंड द मैसेज टू हार्ट वाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो दिस कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर गेट स्टिमुलेटेड in specific condition and send message via sympathetic nervous system. Clear? This sympathetic nervous system release neurotransmitter. You must focus over neurotransmitter. This is the important question for competitive exam. Sympathin. और कुछ बुक में इसको लिखा गया है नॉर एड्रीनलिन. तो आप कंफ्यूज ना हो, नॉर एड्रीनलिन इज हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर. रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर ऐसे नोड. ऐसे नोड को उसने क्या कर दिया? ट्रिगर कर दिया. एंड दिस ट्रिगर ऐसे नोड जनरेट मोर एंड मोर पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिलीज करता है एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स, क्योंकि हमें किसकी पंपिंग एक्शन बढ़ानी है? वेंट्रिकल्स की रादर देन ऑरिकल की. हैंस इंक्रीज कार्डिक आउटपुट. इंक्रीज कार्डिक आउटपुट. क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर कब एक्टिवेट होता है? नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग एंगर एटसेट्रा. अब बात आती है कि कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर ने ऐसे नोड को ट्रिगर तो कर दिया, अब इसको शांत भी करना है, क्योंकि यदि हमारा ऐसे नोड ट्रिगर ही रह जाए, हार्ट बीट बढ़ी ही रह जाए, तो हार्ट के ऊपर अननेसेसरी क्या क्रिएट होगी? बर्डन. तो अब इसको हमें सेटल डाउन करना है, शांत करना है. तो वो काम कौन करता है? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर. तो हाउ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर सेंड मैसेज टू ऐसे नोड वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो नाउ दिस कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर send messages or impulse via parasympathetic nervous system. कैसे मैसेज भेजता है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज neurotransmitter
acetylcholine. Which neurotransmitter here? Acetylcholine. Clear? And this acetylcholine settle the hyperactivity of SA node. Hyperactivity of SA node. Hence is decrease strength of pumping of ventricles, और सिंपली कहें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. हैंस इज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट. तो ये कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करता है, ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है. तो नॉर्मल कंडीशन में अपना कौन सा सेंटर वर्क करता है बेटा? नॉर्मल कंडीशन में आपसे यदि नेट में पूछ लिया जाए तो इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में आपका मेडुला का कौन सा सेंटर एक्टिवेट रहेगा? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर. की अनवांटेड ट्रिगर नहीं करेगा ऐसे नोड को, नॉर्मल रहेगा. लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो कौन रेगुलेट करता है इसको? कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर. वो भी कब? एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एंगर कंडीशन में. नाउ लास्ट कम ओवर द हार्मोन और एंडोक्राइन कंट्रोल, कि किस तरह से हमारे हार्ट बीट को हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करते हैं. तो हेयर डायरेक्टली कम ओवर द मेडुला एड्रिनल मेडुला. यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट या स्टडीड इन लोअर क्लास कि किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. इस तरह से आपने ग्लैंड देखा होगा किडनी के ऊपर, triangular, and this gland is said to be adrenal gland. Outer part is adrenal cortex and the middle part is adrenal medulla. तो here just directly come over adrenal medulla कि adrenal medulla जो होता है, adrenal medulla, this adrenal gland, medulla is the central part of adrenal gland. Medulla means central part. This adrenal gland, medulla part release hormone. Which hormone? Adrenaline, which is also said to be epinephrine. कंफ्यूज मत होना, दोनों का सेम कॉमन ही है. एड्रीनलिन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है. एंड द अनदर हार्मोन इज नॉर एड्रीनलिन. नॉर एड्रीनलिन, और सिंपली यदि मैं कहूँ तो नॉर एपिनेफ्रिन. क्लियर? तो दिस इंक्रीज ट्रिगर ऐसे नोड, increase strength of contraction of ventricles, that is pumping action of heart, that is increase pumping action of heart. हार्ट की पंपिंग एक्शन क्या होती जाती है बेटा? बढ़ जाती है ऑफ हार्ट. Hence ultimately cardiac output increases. Cardiac output increases. Again here cardiac output increases. अब इन दोनों में यदि थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, वैसे तो दोनों ही कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं, लेकिन एड्रीनलिन ज़्यादा बढ़ाता है एज कम्पेयर टू नॉर एड्रीनलिन. क्लियर? तो दिस इज द पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर जो बहुत तेज़ी से वेसल को प्रेस करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और हमारी कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ाता चला जाता है. तो ये थे हमारे हार्मोन एंड नर्वस कंट्रोल. अगेन आई रिकैप हेयर, एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ. थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है आपके लिए, लोअर क्लास में आपने नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई. कि नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. तो जो हार्ट बीट है वो जनरेट कौन करता है बेटा? ऐसे नोड. लेकिन हमारा हार्ट बीट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता. ड्यूरिंग स्पेसिफाइड कंडीशन इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टू इंक्रीज और टू कॉप अप द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स. तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में हार्ट बीट को बढ़ाने का, घटाने का काम कौन करती है? हमारी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. Hence the heartbeat is regulated under two major heading, nervous control and hormonal control. नर्वस कंट्रोल की बात करें तो ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे हार्टबीट को रेगुलेट करता है? मेडुला पार्ट. दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज ऑल्सो सेड और पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ टू सेंटर. और वो सेंटर क्या है बेटा? कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, नाम से क्लियर है. एक्सिलरेट का मतलब बढ़ाना, और इनहिबिटरी सेंटर जो ऐसे नोड को इनहिबिट कर दे. तो ये एक्सिलरेट कराता है. जितना ज़्यादा ट्रिगर होगा ऐसे नोड उतनी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बढ़ती जाएगी, अल्टीमेट कार्डिक आउटपुट बढ़ती जाएगी. अब इन दोनों में डिफरेंस बताऊँ तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर नॉर्मल कंडीशन में भी वर्किंग कंडीशन में रहता है, लेकिन कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर कब एक्टिवेट होता है? ओनली ड्यूरिंग
ड्यूरिंग स्पेसिफाइड कंडीशन। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगे कि ये स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं, इनहिबिटरी सेंटर इवन एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन अलॉन्ग विथ नॉर्मल जनरेशन ऑफ एसए नोड, लेकिन जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है इट एक्टिवेट ओनली स्पेसिफिक कंडीशन दैट इज एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंगर, फियरफुल कंडीशन, एंग्जाइटी, एनीवन, ताकि हमारे बॉडी में हमारे पर्टिकुलर पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा सके। एंड सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें मेजर रोल कौन से हार्मोन का है आपका, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, एंड विद दीज हार्मोन आर रिलीज्ड बाय एड्रिनल मेडुला व्हिच इज द लोकेटेड सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड द ग्लैंड इज लोकेटेड अबव द किडनी। तो ये तो था हमारा हार्ट बीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हार्ट डिसऑर्डर्स के बारे में और कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच गए उनके बारे में। थैंक यू।